अरे कुंभकर्ण, अब तो होश में आ जा। सुबह के 11 बज रहे हैं। दिन भर बस गेंड की तरह खाता है और सोता है। अब तू बच्चा नहीं रह गया, 26 साल का घोड़ा हो गया है। जरा तो शर्म कर ले। कल को तेरी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनका खर्चा कैसे चलाएगा? सोचा है कभी? जब वो बच्चा तुझसे खाना मांगेगा तो क्या कहेगा उससे? कैसे पेट भरेगा उसका? क्या मम्मी, तुम भी ना सुबह सुबह बीवी बच्चों की बात लेकर बैठ गई हो। कहाँ से आएगी बीवी, कहाँ होगा बच्चा? जो लड़का फूटी कौड़ी नहीं कमाता उसको कौन अपनी बेटी देगा? अब ना मुझे 2 घंटे और सोने दो। हाँ, फिर उठकर तसल्ली से बातचीत करते हैं। हाँ, कैसा नालायक है तू। किसी ने सही कहा है, पत्थर पर सर मारो तो अपना ही सर फूटेगा। ऐसा कहते ही कमला जी गुस्से में वहां से चली जाती है। अरे क्या कहूँ यार नम्रता, जिंदगी खराब हो गई है। अरे माफ करना, मैंने तुझे सवेरे सवेरे फोन कर दिया। तू अपने घर के कामों में लगी होगी ना। पर ये राज ना खून पी लेता है, क्या करूं मैं इसका? कोई बात नहीं कमला, क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही है। सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? अरे होने को क्या पड़ी है, वही रोना। इसकी नौकरी का एक तिनका भी नहीं उठाना चाहता अपने हाथ से। ये उठकर कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैं तो बोल बोल कर हार गई। बस इतनी सी बात, इतना परेशान हो रही है? अरे बहन, ये आजकल तो घर घर का किस्सा हो गया है। मेरा देवर भी ऐसा ही निकम्मा और नकारा था। जैसे ही उसकी शादी करवाई बिल्कुल लाइन पर आ गया। अरे वो तो ठीक है, पर इससे शादी करेगा कौन? कल को मान लो कोई लड़की मिल भी गई तो कमाएगा कौन, घर कहाँ से चलेगा? तो मैंने कब कहा कि घर पर बैठने वाली लड़की लेकर आ? बल्कि लड़की ला जो जॉब करे। उसे भी काम करता देखकर इसे भी शर्म आएगी। और फिर दोनों काम करने लगेंगे। फिर क्या घर संभलना, खुद ही संभल जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही है तूने नम्रता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इंतजार किसका, कर दे शादी, सुधर जाएगा। कमला जी को अपनी सहेली का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है और वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती हैं। काम तो तू करता नहीं, कम से कम तेरी जान पहचान की कोई लड़की तो होगी ना, जिसकी नौकरी लग गई हो। कोई पसंद है तो बात आगे बढ़ा। क्या मम्मी, मुझे कौन पसंद होगी? कोई भी नहीं है। पढ़ाई नहीं की वो भी समझ में आता है, नौकरी नहीं की वो भी समझ लिया मैंने। पर एक ढंग की लड़की तक नहीं ढूंढ पाया तू। भगवान जाने क्यों हमने तुझे कॉलेज भेजा। अपने ही पैसों में आग लगाई। एक अच्छी कमाने वाली लड़की आ जाती तो कम से कम तेरा खर्चा तो उठा लेती। पता नहीं और कितने दिन जीऊंगी मैं। फिर मारा मारा फिरता रहेगा, तब माँ की याद आएंगी बातें। क्या कह दिया तुमने आज मम्मी? तुमने ना मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया आज मम्मी। अब तो मैं लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। और इस बात को राज इतना सीरियस ले लेता है कि ऑनलाइन एक साइट पर अपना नकली प्रोफाइल बनाता है, जिसमें वो खुद को एक कंपनी का मैनेजर दिखाता है। और उसकी प्रोफाइल देखकर स्नेहा उसे कांटेक्ट करती है। इस लड़की ने मुझे मैसेज किया है, 50,000 कमाती है ये। अब तो इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर इसे बहू बना दिया तो मम्मी की सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। राज रोज स्नेहा से बातें करने लग जाता है और स्नेहा भी राज की बातों में दिलचस्पी लेने लगती है। 15 दिन की फोन पर चैटिंग के बाद एक दिन दोनों मिलने का प्लान करते हैं। एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में स्नेहा रेस्टोरेंट के बाहर आकर निकलती है। क्या बड़ा हाथ मारा है तूने राज, ये तो हमारे घर की गरीबी खत्म कर देगी। अब तो मुझे अपने बुढ़ापे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इतने वेल सेटल्ड होने के बाद भी आपने मिलने के लिए इतने मिनिमल रेस्टोरेंट को चुना। आपकी सादगी मुझे बहुत भा गई। मुझे जैसा लड़का चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे लगता है अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर क्या था, 1 महीने बाद शादी की तारीख निकलती है। स्नेहा और राज की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा राज के घर आ जाती है। देख लिया कमला, कैसे तू हमेशा मेरे बेटे को कोसती रहती थी। आज देख, 50,000 रुपए कमाने वाली बहू को लेकर आया है मेरा बेटा। वैसे तो इस शादी में कोई अड़चन ना हो इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। अब अच्छे से बताओ बहू, कहाँ काम करती हो तुम? मैं मैं तो कोई काम नहीं करती पापा जी। काम तो राज करते हैं। और 1 लाख महीने का कमाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मैंने तो जैसे ही उनकी प्रोफाइल देखी थी, मैं फिदा हो गई थी। मैं ना
हमेशा से एक ऐसा लड़का चाहती थी जो बहुत सारा पैसा कमाए और मैं ना उसके पैसे पर राज करूं। स्नेहा की बात सुनते ही कमला सबसे पहले कोना पकड़ लेती है। कमला का सर चकराने लगता है। अगर तू कमाती ही नहीं है तो वो सब क्या था? तेरा गाड़ी में आना, वो सब दिखावा। दिखावा ही है मम्मी जी। अब अमीर लड़का पटाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा ये लहंगा भी ना भाड़े का है। मम्मी जी, आप मेरे लिए ना स्वादिष्ट नाश्ता बना दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी ही कॉपी आ गई मम्मी। अच्छा बना ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ बना देना। ये लड़का, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। एक दिन तेरा पति इस टीवी में आएगा देखना स्नेहा, और उस पिक्चर की हीरोइन आपकी बीवी होगी। करना धरना कुछ नहीं इन दोनों निकम्मों को। बात दुनिया भर की करवा लो इनसे। अरे टीवी बंद करो, खर्चा कैसे चलना है उसकी फिक्र है नहीं, और टीवी का बिजली का बिल अलग बढ़ा रहे हो। मम्मी जी इतना टेंशन क्यों लेती हैं? राज ने समझाइए ना, एक ही लाइफ है। टेंशन ना ले मम्मी जी, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को मुर्गा बनाकर फंसाया था, वैसे ही किसी तीसरे आदमी को फंसाकर पैसे निकलवा ही लेंगे। कमला के पास निकम्मा राज क्या कम था जब निकम्मी स्नेहा भी आ गई थी, और अगली सुबह 11 बजे तक दोनों आराम से घोड़े बेचकर सोने लगते हैं, जैसे कि तिजोरी में उनके लिए पुश्तैनी धन रखा हो। कमला उनके कमरे में आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे उठिए, सपने से बाहर आ जाइए महाराजा महारानी जी। मैंने खर्च निकालने का उपाय ढूंढ लिया है। देख लिया स्नेहा, मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगी। वैसे क्या उपाय निकाला है मम्मी तुमने? और तुम्हारे हाथ में ये इतने बड़े बड़े बैग क्यों हैं? हमें हनीमून पर भेज रही हो ना तुम? पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मम्मी? छुपा कर रखे थे क्या? मैंने इस घर को किराए पे लगा दिया है। अपना अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। और अपना अपना सामान बांधकर स्नेहा, राज, मनीषा और कमला घर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राज कहता है, बेघर क्यों कर रही हो मम्मी? कमा लूंगा ना पैसे।